हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक केस स्टडी की चर्चा की थी, आज फिर हम आपको एक केस स्टडी करवाने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में इस केस स्टडी के समाधान की चर्चा करेंगे। तो केस स्टडी है कि दिवाकर एक उप सचिव के पद पर कार्यरत है। इनका मुख्य कार्य सरकारी भूमि का आवंटन है, जो कि केवल अनुदान से संबंधित हो। चूंकि भूमि अत्यधिक महंगी हो गई है, इसलिए अनुदानों को अत्यधिक सावधानी पूर्वक संचालित करना पड़ता है। सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपनी अनुदान हेतु एक नीति निर्धारित की है। सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान हेतु का प्रावधान है। एक दिन एक प्रधान शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित एक सांस्कृतिक केंद्र को भूमि अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर दिवाकर के पास पहुंच गया। प्रस्तावित सांस्कृतिक केंद्र राज्य संस्कृति विभाग से आदेशित न होकर निजी समूह से मान्य है। जिस समय दिवाकर जी फाइल पढ़ रहे थे, उन्हें राजस्व मंत्री मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर के निजी सचिव का फोन आया तथा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना चाहता है वह सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के एक प्रमुख नेता के संबंधी है, मतलब रिश्तेदार है। यह भी कहा कि प्रस्ताव को निचले स्तर से मंजूरी मिल गई है, इसलिए आपको भी सकारात्मक रूप से समर्थन करना चाहिए। दिवाकर जी ने देखा कि सरकारी नीति के तहत प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। जो भी नियम कानून है उस हिसाब से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के कार्यों वाले संस्थानों के लिए कुछ विशेष मामलों में, सारे मामलों में नहीं, कुछ विशेष मामलों में प्राइवेट संस्थानों या व्यक्तियों को ही भूमि दी जा सकती है। निचले स्तर के कर्मचारियों ने प्रस्ताव को उचित ठहराया, क्योंकि आधिकारिक नीति प्रस्ताव में एक विशिष्ट वाक्यांश था जो अनुदान सरकार द्वारा तय विशिष्ट अनुदान सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दिवाकर यह भी विचार कर रहा है कि यदि भूमि
यदि भूमि राजनीतिक पार्टी को दी गई तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये पूरी वस्तु स्थिति है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए पूरा मामला। दिवाकर एक उप सचिव के पद पर कार्यरत है। इसका मुख्य कार्य सरकारी भूमि का आवंटन है, जो कि केवल अनुदान से संबंधित हो। चूंकि अत्यधिक महंगी होने के कारण भूमि अनुदानों को अत्यधिक सावधानी पूर्वक संचालित करना पड़ता है। सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अपनी अनुदान हेतु एक नीति निर्धारित की है। सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान का प्रावधान है। तो इस प्रकार से एक बार आप पूरा रीडिंग कर लीजिए। अब देखिए, अब मुद्दा यह है कि दिवाकर जी के सामने दुविधा है। दिवाकर जी के सामने दुविधा है और क्या उपलब्ध विकल्प है, क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे और क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन, समाधान, डिस्कशन बाद में करेंगे। पहला यह है कि दिवाकर को इस प्रस्ताव को हर तरह से विरोध करना चाहिए। यदि सरकारी अनुमति प्राप्त भी हो जाए तो भी अपने स्तर से भरपूर विरोध करना चाहिए। पहला विकल्प ये कहता है। दूसरा विकल्प कहता है कि प्रधान जी को स्पष्ट बता देना चाहिए कि उनके सांस्कृतिक केंद्र को वर्तमान सरकारी नीतियों के आधार पर मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसीलिए प्रस्ताव स्पष्ट तथा प्रशासनिक व्यवहार की तहत अस्वीकार कर देना चाहिए। तीसरा विकल्प, चूंकि प्रस्ताव निचले स्तर से मंजूर किया गया है, वे निचला स्तर केवल पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, जो किया जा चुका है। तो दिवाकर को मंजूरी दे देनी चाहिए। और चौथा विकल्प है, वो ये कह रहा है कि दिवाकर को प्रस्ताव पर सवाल व संदेह उठाना चाहिए। दिवाकर को इस मामले में सूचना के अधिकार का प्रयोग, आरटीआई का प्रयोग करके संबंधित अन्य जानकारी निकालनी चाहिए तथा उसके बाद इस मामले को लोकायुक्त के सामने उठाना चाहिए। ये केस स्टडी है, ये 4 प्रश्न हैं, 4 विकल्प हैं। आपके विचार में दिवाकर को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए? देखिए, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में बताया था, आप क्या चूज करोगे ये तो बताओगे, आप क्या चूज नहीं करोगे इसके पीछे भी आप अपने तर्क दोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। थैंक यू।